सुबह का समय और सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर वह शुरुआत ईश्वर की भक्ति के साथ और कृष्ण जी की सुंदर सुविचार के साथ शुरुआत की जाए तो दिन स्वतः ही सकारात्मक और मंगलकारी हो जाता है। इसी प्रकार के सुंदर और अद्भुत श्री कृष्ण विचार जिन्हें सुनकर और समझकर आप अपना दिन सुंदर बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका है पार्थ चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता विश्वास, ज्ञान और नैतिकता के महाप्रमाणिक ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह विभिन्न उपदेशों का संकलन है जो भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को मिले। भगवत गीता में नैतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती है। यहाँ आपके साथ भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश साझा किए जा रहे हैं। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है। जिनकी मंजिल आसमान हो उनको तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं। कामयाब बनो, अपने लिए ना सही पर उन लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। जब आप मुस्कुराओगे तभी वो मुस्कुराएगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर वो इंसान होता है जो दूसरों का दिल अपनी एक मुस्कुराहट देकर जीत लेता है। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। कभी ना कभी तो मौसम बदलेगा और सफलता तेरे कदम चूमेगी। लगे रहो दोस्त, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सूर्य की तरह बनो जो दिन कोई सा भी हो पर कभी निकलना नहीं भूलता। विद्या के समान आंख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। बुरे वक्त में जो आपसे जुदा ना हो उसे गौर से देखो, कहीं खुदा ना हो। महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमी भी जरूरी है। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। ज्ञान आपके दिमाग की एक ऐसी दवा है जो आपको हर मुश्किल में या परेशानी में आपको अकेला नहीं छोड़ जाती। पढ़ाई के समय आपने निश्चित लक्ष्य को याद रखें ताकि सफलता की दिशा में बिना भटके आगे बढ़ सकें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदला जाए। लगन और मेहनत से हर अपने अंदर का शेर जगाओ। चलो उठो, अब अपनी पहचान बनाओ। मंजर बुरा हो सकता है, मजनल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। मुश्किलें कमजोर पर DDDH जाती हैं जब आपको मजबूत पाती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है, इसलिए मुस्कुराकर खुद को सेहतमंद बनाएं। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए
कोई भी दिन चुन लो, बुरा नहीं होता। तू भी थोड़ी अपने हिस्से की सुबह से थोड़ी उमंग ले, ऊर्जा की नई किरण ले। कल चाहे कितना भी बुरा था, बीत गया। आपको नई सुबह की शुभकामनाएं। ओके के मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। वक्त, हालत, मौसम कैसे भी हों, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। असंभव काम को संभव किया जा सकता है। पैसे को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए। रिश्तों को खुले में नहीं दिलों में रखना चाहिए। जीवन में खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना ही होगा। बस वक्त की बात है जनाब, पंछी के साथ पिंजरा भी उड़ा देंगे। बात करना है तो इज्जत से कर, वरना तेरी औकात नहीं मुझसे बात करने की। जब लोगों की फितरत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के पंख चुनो। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। दोस्ती मोहब्बत का फूल है, संभाल कर रखना। टूटे ना दिल किसी का, बस इतना ख्याल रखना। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना बेहद जरूरी है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह समय से जागना भी पड़ेगा। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। भगवत गीता का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि गुस्सा करने से दिमाग कमजोर होता है और व्यक्ति की याददाश्त पर भी असर पड़ता है। जब किसी मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है तो उसका विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारा सिर्फ यही जन्म नहीं है, बल्कि हम इससे पहले भी हजारों जन्म ले चुके हैं। तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और मेरे भी, परंतु मुझे अपने सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम अपने सभी जन्मों से अनजान हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, दुनिया के सभी धर्मों को छोड़कर, अर्थात सभी प्रकार की मोह माया का परित्याग कर तुम मेरी शरण में चले आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाने में सक्षम हूं। इसलिए व्यर्थ में चिंता मत करो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरो जना, स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसका अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी अनुसरण किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है, अन्य लोग भी उसके काम को सही मानते हैं और वैसा ही काम करते हैं। अतः श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। भगवत गीता के ये सभी वचन अमृत के समान हैं। जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन उपदेशों का अनुसरण करता है उसका चरित्र और व्यक्तित्व उत्तम होता है और वह इस लोक और परलोक में भटकता नहीं है। हमें अपनी कर्म भूमि में निष्ठा और समर्पण लाना चाहिए। फल को ईश्वर के हाथ में छोड़ बस कर्म करते रहना चाहिए। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। जो हर दिन कुछ न कुछ सीखता है वो हमेशा जीतता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी और रास्ते भी, एहसास भी। हिम्मत न हार, एक बार फिर अपने आप को तैयार कर। मेहनत होती है हमेशा वफादार, बस तू खुद पर एतबार कर। जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि
अपने कर्मों से महान बनता है। भगवत गीता कहती है कि अहंकार हमारे सुख और दुख का मूल है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए। यह सच्चे सुख की प्राप्ति में मदद करता है। सभी मनुष्यों को एक समान रूप में देखना चाहिए। सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करने से जीवन में शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा अपने सत्य होने का दावा करता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता, जब करना शुरू करो वही मौसम हंसी बन जाती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। बिना मेहनत के तरक्की नहीं होती, और तरक्की के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों हारता है? गैर साथ नहीं है। क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथी है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी छोटी है, जी लो। भय स्वाभाविक है, सामना करो। स्मृति शक्तिशाली है, इसका इस्तेमाल करो। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और ध्येय की आवश्यकता होती है। अपने को ब्रह्मा में विलीन करके सच्चिदानंद परमात्मा को अनुभव करना चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। संयम, सदाचार, सेवा, स्नेह, ये गुण बिना सत्संग के नहीं आते। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरा तेरा, बड़ा छोटा, अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारा है। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जो जीवन में छोटी मुश्किलों को देखकर ही घबरा जाते हैं, वो कभी भी बद्धी सफलता का अधिकार नहीं रखते हैं। दूसरों के ऊपर भरोसा रखने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले बखौफ जीते हैं। मुश्किलें जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब मुश्किलें ही नहीं होंगी तब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जीवन में जो व्यक्ति निर्णय लेने की काबिलियत रखता है, वो कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। कर्म इस जीवन को अपने हिसाब से बनाने और बिगाड़ देने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। जीवन में मुश्किलें और निराशा तो आम बात है, लेकिन अगर आप इन मुश्किलों से डर गए तो इसमें कौन सी खास बात है? व्यक्तित्व आपके कर्मों के अधीन है, इसलिए जीवन में यदि आपको अपने व्यक्तित्व को सही करना है तो अपने कर्मों को सही करो, आप सही हो। क्या पता जिंदगी ने आपके लिए कुछ और सोचा हो। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। नई शुरुआत के लिए हर दिन एक बेहतरीन दिन होता है। सबसे बड़ी समस्या हमारा दिमाग ही होता है। उन बातों को भी पकड़ DDH कर रखता है जो बेवजह होती हैं। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। असाधारण चीजें हमेशा वहां छुपी होती हैं जहां लोग सोच भी नहीं पाते। चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, तजुर्बा आपको बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। वो नजर सबसे अच्छी होती है जो खुद की कमियों को देख सकती है। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, कुछ लोग अपने एक फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। असफलताएं आपको नहीं रोकती,
मुश्किलें भी आपको नहीं रोकती, आप खुद अपने आप को रोकते हो। जिंदगी में अगर कुछ करना और कुछ बनना है तो अकेले रहना सीखो। जीवन आपकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो उस तरह के परिणाम अपने जीवन में मिलते हैं। जीवन के हर मुद्दा पर डर आपको डराएगा और आपके असमंजस का फायदा उठाएगा, लेकिन क्या ये डर लिखा कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य के बजाय अपनी मेहनत पर विश्वास करता है, उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आती है। हालात आपके जीवन को बदलने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं या फिर दुखी होते हुए। भरोसा तो खैर सांसों का नहीं होता और लोग इंसान पर कर लेते हैं। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले जिंदा रहो जब तक। लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो। यकीन मानो, बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दोस्तों, जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जिंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकते। सभी चीजें कठिन होती हैं। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप हंसे ना हो। पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक जाए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसमें फल तभी लगता है जब वो मिट्टी से जुड़ा होता है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। मदद करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अच्छे मन की जरूरत भी होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। जब आप सोच लेते हो कि आप कर सकते हो तो आप आधा रास्ता तय कर लेते हो। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। पंखों को खोल कि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। ये उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे।
वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए।